हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी से मैंने सारे कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। ऐसा सोचते रहती थी कि साफ़ करूँगी करूँगी करूँगी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और रोज़ रोज़ मैं इस चीज़ को टाले जा रही थी कि फिर कभी करूँगी, संडे को करूँगी, जिस वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। और ये देखिए कितने सारे। और ये देखिए बाबू ने क्या किया है, मैं इधर साफ़ कर रही थी, पीछे से आके उसने बाल्टी में बहुत सारा सर्फ डाल दिया है। तो मैंने उसे छीन के फिर उसको ऐसे चेयर पे बिठा दिया है, नहीं तो वो इधर से उधर भागते रहता है और काम बिगाड़ते रहता है। तो जब तक वो चेयर पे ऐसे ही बैठे रहेगा मेरा काम तो होते रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक भी चेयर पे नहीं बैठता है। कब रोना स्टार्ट कर देगा, और रोता भी है तो इतना ज़ोर ज़ोर से रोता है कि चुप कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब तक अभी शांत है तब तक मैंने उसको चेयर पे बिठा दिया और फटाफट अपने काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और धोने के बाद सारे कपड़ों को सूखने के लिए दे रही हूँ यहाँ पे रस्सी पे। और यहाँ पे दो रस्सी बंधी हुई है, एक पीछे और एक आगे करके, तो दोनों पे ही मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और आज मैंने 3 बेडशीट को धो दिया है, तो एक बेडशीट के ऊपर ही बेडशीट सुखा दूँगी ऐसे ही। तो ऐसे क्या होगा कि जगह भी बच जाएगा, बाकी बालकनी में जगह है और भी कपड़ों के लिए। तो ऐसे करके डाल दूँगी और यहाँ फ़ैन ऑन कर दूँगी, तो 2 घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि मैंने आधे कपड़े मशीन में ही सुखा लिए हैं। और जो सुखाने वाला जो सेक्टर होता है कपड़े का, जो स्पिन वाला सेक्टर होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जिस टाइम मैं कपड़े धो रही थी उसमें हाथों से रगड़ रगड़ के, तो उस टाइम मैं उसी में डाले जा रही थी बिना धोए। तो वो मैं बस इसीलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास और भी रखने का जगह नहीं था। जैसे 2 ही बाल्टी है मेरे पास, दोनों बाल्टी में भी कपड़े रखे हुए थे और मुझे सारे कपड़े को बाथरूम में ले जा कर के बाल्टी में पानी भर के धोना पड़ा है क्योंकि मशीन में उतनी जगह नहीं थी कि पानी भर भर के मशीन में ही कपड़े को धोऊं। तो मशीन में बस सर्फ डाल के चला लिया था और बाकी हाथ से मैंने धोया है। तो बहुत मेहनत लगी है मुझे इतने सारे कपड़े धोने में। और उसके बाद अच्छे से मैंने मशीन में ही सुखा दिया। बाथरूम में ले जाके मैंने सारे कपड़े को धो के मशीन में सुखा के उसके बाद सूखने के लिए डाल दिया है, तो इस वजह से जल्दी सूख जाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर धोने के लिए क्योंकि घर पे हमेशा पोछा लगते रहता है। हफ्ते में तो दो या 3 बार तो पोछा लग ही जाता है घर में, लेकिन पोछा लगना और घर को धोना दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से एक ही बार घर धोया था मैंने। जिस टाइम मैं आई थी उसी टाइम मैंने उसी दिन बस घर को धोया था, पूरे घर को अच्छे से। उसके बाद पोछा वोछा लगाती रही उस समय से, उसके बाद से सिर्फ घर पे पोछा ही लगा है। तो आज मैं फिर से घर धो रही हूँ क्योंकि पोछा लगना तो ठीक बात है, लेकिन घर धोने के बाद जो घर में रौनक आती है, मतलब जो घर की सफाई होती है ना, एकदम डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, वैसी हो जाती है। तो घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। वैसे पोछा लगाते ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज मन किया कि घर को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। और जब क्लीन हो जाता है ना, वैसे मेहनत तो बहुत लग रही थी मुझे। आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइल्स है, पोछा लगने से वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइल्स सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि पोछा लगा दिया तो साफ़ हो गए, साफ़ होता भी है, लेकिन अगर धोने के बाद आप देखोगे ना तो बहुत अंतर नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये भी बात है कि डेली घर धो नहीं सकते या फिर हफ्ते में भी धो नहीं सकते, तो कम से कम महीने या फिर 2 महीने में एक बार या फिर 3 महीने में भी एक बार तो घर धोना ही चाहिए। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि घर धोने से घर की और भी जितनी सारी गंदगी जो छुपी होती है बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, वो सारे चीज़ निकल जाते हैं। और ऐसे क्या होता है पोछा लगाने से कि जहाँ तक आपके हाथ जा पाएंगे वहीं तक पोछा लग पाएगा। जैसे कि डेली डेली अब सोफ़ा हटा के, अलमारी हटा के, बेड हटा के तो लोग पोछा लगा नहीं पाते हैं, तो जिस वजह से गंदगी छुपी ही रह जाती है, चाहे आप कितना भी पोछा लगा लो, झाड़ू कर लो। तो ये देखो आप लोग, अभी कैमरे में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसे पोछा तो लगते रहता है मेरे घर पे, लेकिन जब मैंने धोया है तो फिर भी कितनी गंदगी बाहर आई है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। और कई लोग तो धोते रहते हैं, मुझसे भी ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं अपनी घर की। और कई लोग होते हैं कि सोचते हैं पोछा लगा दिया तो साफ़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि धोने के बाद भी कितनी गंदगी निकलती है। और इतना साफ़ सुथरा मैं करते रहती हूँ हमेशा, तो फिर भी सोचो कि इतनी गंदगी निकल रही है, तो जो लोग घर नहीं धोते होंगे तो उनके घर कितने गंदे होते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं शिकायत कर रही हूँ आप लोगों से, बस बता रही हूँ कि साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होती है। और उसके बाद ये देखिए मैंने सोफ़ा हटा के, टेबल हटा के मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती थी कि जिस समय मैंने वीडियो बनाया उस समय मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और जब मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया और अभी मैंने भी देखा है कि मेरा सूट जो है वो बाजू के पास थोड़ा सा फट गया है। तो मैंने फटे हुए कपड़ों में ही सारा वीडियो बना लिया, सारा काम कर लिया। तब मुझे जाके अब भी पता चला है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मेरे तो कपड़े ही फटे हुए थे। तो फिर कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था, तो जाने अनजाने में ये हो गया। और ये कब फटा मुझे तो नहीं पता, मुझे लग रहा है कि मैं जब छत पे गई थी तो थोड़ा सा मुझे वो ऊपर में छड़ जैसा निकला हुआ था लोहा, तो उसी में जैसे लग रहा है उसी में मैं थोड़ा सा ऐसे सट गई थी, तो थोड़ा सा धागा खिंच गया था, तो मुझे लग रहा है उसी टाइम फट गया होगा। और ये देखिए कितनी गंदगी निकली। मैं बोल रही थी ना कि जो छुपी होती है वो झाड़ू या पोछे से नहीं निकल पाती है, धोने के बाद ही निकलती है। तो ये देखिए कितनी गंदगी निकली है मेरे घर से। और मैंने इतना धोया है घर को, इतने अच्छे से धोया है, मतलब एक बार साफ़ करने के बाद फिर मैंने दोबारा बाल्टी से पानी डाल के धोया है। पूरे घर को धोने में मुझे 25 से 30 बाल्टी पानी लग ही गए, और मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा था ना पानी ढोते ढोते कि मैं ही जानती हूँ। और फिर भी साफ़ करना था मुझे। आज मैंने ठान लिया था कि आज पूरी सफाई करके ही मानूंगी, तो मैंने ठान लिया। और मैं पूरी भीग भी चुकी थी जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और मेरे साथ साथ ना बाबू भी काम कर रहा था। मैं मना कर रही थी, उसको इधर उधर बिठा देती थी तो बहुत रोने लगता था, तो जिस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाबू ज़्यादा देर तक पानी में रहेगा तो उसको भी फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए मैंने पूरे अच्छे से साफ़ सफाई की है। और बाबू बार बार रूम के तरफ जाके गंदा कर रहा था, तो जिस वजह से मैंने गेट लॉक कर दिया है। और ये देखिए वो पीछे वो भी काम कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने जब पूरा घर धो दिया तो पूरा पानी बालकनी में आके जमा हो गया है। और जब मैं वाइपर से पूरे घर को साफ़ कर रही थी तो बाबू भी देख के सीख गया। और ये जो पोछा का डंडा होता है तो ये टूट चुका था, उसी से वाइपर बना के ये साफ़ करने लगा। तुरंत कॉपी करना सीख जाता है, तुरंत कॉपी करने लग जाता है। उसके बाद ये पूरा भीग गया तो मैंने इसको तुरंत इसको नहला के निकाल दिया है, नहीं तो पानी में ये ज़्यादा देर तक भीगे रहता तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती मुझे भी। और ये देखिए थोड़ा दुलार प्यार मिल गया बच्चे को। उसके बाद मैं इसको डायपर पहना रही हूँ क्योंकि अभी पानी में बहुत चला है, क्या पता कि पैंट गीली कर दे अपना तो टॉयलेट करके, तो जिस वजह से मैंने डायपर पहना दिया है कि अभी ठंड इसको लग रही होगी। और ठंड में बच्चे ज़्यादा ये करते हैं, कपड़े गीले करते हैं, तो जिस वजह से मैंने डायपर पहना दिया है और इसको कर दूँगी रेडी। और पूरा घर धोने के बाद ये जो बालकनी में मेरा पानी जमा हो गया है तो इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी होल नहीं है या फिर कोई भी पाइप नहीं है जिससे पानी नीचे चला जाए आराम से। यहाँ पे मुझे ऐसे ही वाइपर की हेल्प से पूरा पानी बाथरूम में लेके जाना होता है। ये देखिए ऐसे ही पूरा पानी मुझे ऐसे ही बाथरूम में लेके जाना पड़ता है और बाथरूम से फिर नीचे चला जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है मुझे अगर घर धोऊँ तो। और पूरा घर धोने के बाद मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था तो थोड़ा थोड़ा सूख भी गया है घर। और उसके बाद लाइज़ॉल डाल के मैंने फिर से पोछा भी लगा दिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी रह गया होगा वहाँ पानी का दाग रह जाता है सूखने के बाद, तो जिस वजह से मैंने पोछा लगा दिया अच्छे से। और जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी रह गया था, सूख नहीं पाया था, तो उसको मैंने अच्छे से कपड़े डाल के अच्छे से निचोड़ के बाल्टी में मैंने डाल दिया है। और अभी देखिए बाबू थोड़ा परेशान करने लगा था, जिस वजह से मुझे गोद में लेके पोछा लगाना पड़ रहा है। और मेरा 4 BHK हाउस है, 4 रूम है, जिस वजह से
बहुत दिक्कत हो जाती है। और करते करते सब शाम हो गया था और बाबू को लेकर के ही मैंने पूरे घर में पोछा लगाया बाद में। और ये देखिए मेरा फटा हुआ सूट आप लोगों को दिख भी रहा होगा पीछे से शोल्डर पे। तो पता नहीं कैसे फटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी वीडियो डालूं या ना डालूं, तो फिर सोचा कोई बात नहीं, जब फट गया है तो क्या करूं, डाल देती हूं वीडियो। उसके बाद मैं फटाफट नहा के आई हूं और फटाफट से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इन लोगों का आने का टाइम हो गया है और ये सब करते करते बहुत शाम भी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने चना बॉयल होने के लिए रख दिया है, चना का दाल और ये नमक डाल के, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज चने दाल का तड़का। और अब काट रही हूँ प्याज। और मैंने ना स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि जब मैं नहा के आई ना तो मैं अपने बालों को भी धोई, तो बाल धोने से मुझे और भी ज़्यादा ठंड लगने लगा और शाम का टाइम भी था, तो जिस वजह से मैंने स्वेटर पहना है फटाफट। और बाल मैं नहीं धोती, मुझे धोना पड़ गया इसलिए क्योंकि जब मैं चोटी करके जब मैं घर धो रही थी ना जिस टाइम, तो उस टाइम मेरे बाल भी मेरा पूरा हेल्प किया है। पूरा घर को साफ़ करने में मेरे बाल ने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। तो फिर मैंने बाद में जूड़ा बना लिया था कि बहुत गंदे हो रहे थे बाल फर्श पे लटक लटक के, जब मैं बेड के नीचे घुस के सफाई कर रही थी, जिस वजह से पूरा बाल भी गंदा हो चुका था। और अब मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, मिर्ची, जीरा और ये सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से भून लिए हैं। उसके बाद डाल दूँगी इसमें मैंने जो दाल बॉईल करके रखे हैं। और इसी दाल में नमक भी मैंने ऐड कर दिया था, तो नमक मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। और ये सब डालने के बाद जब अच्छे से खौल गया, और ये सब खौलने के बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के थोड़ी देर और खौला के मैंने धनिया पत्ता डाल के बंद कर दिया। तो ये देखिए बन गया मेरा चने दाल का तड़का। और तड़का बनने के बाद फटाफट से मैंने रोटियां भी सेक ली है। और रोटी सेकते सेकते ही ये लोग ऑफिस से आ चुके थे, तो मैंने सबके लिए तुरंत ही खाना लगा दिया है। तो ये लग गया हमारा खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खाने, चने दाल का तड़का और रोटी। तो आज के खाने में बस यही है, सिंपल सा खाना। और खाना पीना खाने के बाद ये बालकनी में जितने सारे कपड़े बाकी बच गए थे बाल्टी में, तो सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए। उस समय मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मैं जब धोती तो छींटे पड़ते कपड़े में। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मेरा सारा काम हो चुका है और सब लोग सो भी गए हैं। और अभी तक मेरा बाल नहीं सूखा है, क्योंकि मैंने आज बाल धोया था और झाड़ू पोछा घर पे की हूँ, तो बाल बहुत भी गंदा हो गया, तो इस वजह से मैंने बाल को धो लिया है। और जब तक सूखेंगे नहीं तब तक सोऊंगी कैसे, क्योंकि तकिया फिर भीग जाएगा। थोड़ा थोड़ा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। वैसे तो मेरा बाल पहले ही सूख जाता, लेकिन जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम मैंने जूड़ा बना लिया था, नहीं तो फिर खाने में बाल चले जाते, तो जिस वजह से बाल मेरे अभी तक नहीं सूख पाए हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।